दिवाली की सारी तैयारी कर ली आपने? सफाई वफाई, वाइट वॉश, बच्चों के नए कपड़े, गिफ्ट्स एक्सेट्रा। और खाने की, मेरा मतलब है कुछ नमकीन वमकीन, कुछ मिठाई विठाई, ये सब बन गया? नहीं तो मिलकर करते हैं ना सारी तैयारियां। और शुरुआत करते हैं स्नैक्स के साथ। स्नैक्स को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं ना, इसीलिए आज बनाइए और 15 दिनों तक इन्हें आराम से एंजॉय कीजिए। और ये स्नैक्स हैं आलू भुजिया, खट्टी मीठी सी बाकरवड़ी और इसी के साथ साथ मुरुकू। वैसे स्नैक्स ही नहीं, दिवाली की मिठाइयां भी शेयर करूंगी आपके साथ। वैसे आप ही क्यों नहीं कमेंट करके मुझे बता देते कि आपको कौन कौन सी दिवाली की मिठाइयां देखनी है। तो तब तक दिवाली की तैयारियां शुरू करें दिवाली के स्नैक्स के साथ। तो शुरुआत कर रहे हैं दिवाली के स्नैक्स की। और सबसे पहले मैं शुरुआत करने जा रही हूँ, जानते किसके साथ? आपके मेरे हम सब के फेवरेट आलू भुजिया के साथ। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, आलू भुजिया बनाना घर में कितना आसान है। और इसके लिए लेंगे हम ये एक बॉइल्ड पोटैटो, और इस बॉइल्ड पोटैटो को ऐसी फाइन वाले ग्रेटर से हम ग्रेट कर लेंगे। अब पहले से मेजर कर लेते हैं कि ग्रेटेड पोटैटो हमारे पास कितना है। तो ये लगभग 1 कप के बराबर हमारे पास ये ग्रेट किया हुआ आलू है। अब इसमें मिलाएंगे हम बेसन। तो कितना बेसन? पहले 1 कप हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। बेसन के साथ ऐड करेंगे हम इसमें आधा कप चावल का आटा, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच नमक, इसी के साथ 2 टेबलस्पून ऑयल। और इसे नीड कर लेंगे जब तक कि इसका एक स्मूथ डो नहीं रेडी हो जाता। अब इस डो को बिना पानी के ना हमको कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए नीड कर लेना है अच्छे से, ताकि हमारे पास एक स्टिफ सा डो रेडी हो जाए। और बस ध्यान इस बात का रखना है कि इसमें कहीं कोई भी लम्प्स ना रह जाए, ना आलू के ना ही फ्लावर के। अगर आपका डो थोड़ा स्टिकी हो रहा हो ना, तो थोड़ा सा आप हाथ में तेल और लीजिए और तेल के साथ इसे नीड कर लीजिए। आपको शुरुआत में तो लगेगा पानी डालना पड़ सकता है क्या इसमें, क्योंकि आपका डो इतना ड्राई लगने लगेगा। आपको नीड करते जाइएगा बस इसको, और आप नोटिस करेंगे थोड़ी देर के बाद ये एकदम स्मूथ डो रेडी हो जाएगा। देखिए, ऐसा एक स्मूथ डो हमको रेडी कर लेना है। अब क्या करेंगे? यहाँ पर एक पैन चढ़ाएंगे और पैन में तेल गरम करने के लिए चढ़ाएंगे, ताकि अब हम बना सके अपनी आलू भुजिया। अब हमें चाहिए एक सेव प्रेस। अब इस सेव प्रेस में ना आपको बहुत सारी प्लेट्स मिलेंगी, जिनमें अलग अलग थिकनेस के, सर्कमफ्रेंस के ये छोटे छोटे से होल्स रहेंगे। जितनी मोटी आप आलू की भुजिया बनाना चाहें, वो वाली प्लेट आप यहाँ पर इसमें लगा लीजिए। अब अपने सेव प्रेस की अंदर की वॉल्स को थोड़ा सा तेल लगाकर ग्रीस कर लेंगे, और तब उसके बाद भर लेंगे हम उसमें अपना ये डो। अब इसे अच्छे से टाइट कर लीजिए, और once we start pressing this, आपका जो आलू का सेव है ना, it will start coming out of these holes। अब डायरेक्टली इसे आप मीडियम हॉट ऑयल के ऊपर पाइप आउट करना शुरू कर दीजिए, कुछ इस तरीके से। इसे बस गोल गोल घुमाते जाइए, ताकि ये आसपास पूरा फैलता जाए और एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ना आए और चिपके नहीं। अब इसे हम तब तक कुक कर लेंगे जब तक कि इसमें ये जो बबलिंग आ रही है ना, ये अच्छे से सबसाइड नहीं कर जाती। Once the bubbling subsides, आप इसे उठाइए और ऐसे पलट दीजिए, ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से गोल्डन हो जाए। Once the bubbling completely subsides, ये बुलबुले आने एकदम बंद हो जाएंगे ना, तो इसे हम निकाल लेंगे एक टिश्यू पेपर पर, और पहले इसे हम अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। तब तक क्या करेंगे? तब तक ये और आलू की भुजिया बना लेंगे ना। अब देखा आपने, केवल उतने से डो से हमने कितनी सारी आलू भुजिया बना ली। ये तो ही प्लेन आलू भुजिया। अगर आप इसको देना चाहते हैं कोई फ्लेवर, तो इस भुजिया को क्रश करने के बाद आप इसे टॉस कर सकते हैं चाट मसाले के साथ, या पेरी पेरी मसाले के साथ, या फिर चाहें तो थोड़ा पेपर के साथ भी, टू गिव इट डिफरेंट फ्लेवर्स। तो लीजिए भाई, हो गया तैयार हमारा पहला दिवाली का स्नैक, जो है आलू भुजिया।
अब जब ये भुजिया अच्छे से ठंडी हो गई है, इसे लीजिए आप किसी बड़े से बोल में और इसे अब हम क्रश कर लेंगे ताकि ये जो हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी सी जलेबी है वो भुजिया जैसी लगने लग जाए। तो मेरी आलू भुजिया डन। चलिए दिवाली के लिए एक स्पेशल स्नैक्स बनाते हैं और वो क्या है? वो है भाकरवाड़ी। थोड़ी खट्टी सी, मीठी सी, तीखी सी। अब भाकरवाड़ी बनेगी तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? देखिए उसके लिए पहले तो चाहिए होगी हमें एक डो और उसके साथ उसकी एक फिलिंग। तो सबसे पहले डो बना लेते हैं और इस डो को बनाने के लिए मुझे चाहिए होगा मैदा और मैदे के साथ मैं मिलाऊंगी इसमें बेसन, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा ऑयल। अब इसे अपने हाथों से अच्छे से आप रब कर लीजिए जब तक इट डजंट स्टार्ट रिजेंबलिंग ब्रेड क्रम्स। ऑफ कोर्स आप चाहें तो इसमें देसी घी का मोयन भी लगा सकते हैं और चाहें तो वेजिटेबल फैट का मोयन भी लगा सकते हैं। इन दैट केस इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा देसी घी के साथ। अब ये देखिए, इसे अपने हाथों के बीच में इस तरह से दबा के देखिए। अगर तो ये लड्डू बन जाता है तो मोयन सफिशिएंट है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे और इसका एक स्मूथ सा डो प्रिपेयर कर लेंगे। अब ये देखिए हमारा स्मूथ सा डो रेडी हो गया। अब क्या करेंगे? 20 मिनट के लिए इस डो को रेस्ट करने देंगे और तब तक इसकी फिलिंग प्रिपेयर कर लेंगे। अब फिलिंग के लिए पैन में लेंगे हम 1 चम्मच तेल और पहले इस तेल को हो जाने देते हैं थोड़ा सा गरम। तेल जब अच्छे से गरम हो जाएगा तब ऐड करेंगे इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच सौंफ, 1 चुटकी हींग और इसको पहले चटक जाने देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच तिल, 2 चम्मच नारियल का बुरादा और हल्का सा इसे भून करके हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब ऐड करेंगे इसमें 2 चम्मच पॉपी सीड्स और इसे हल्का सा भून लेंगे ताकि ये पॉपी सीड्स भी इसी आंच में गरम हो जाएं। अब इस मिक्सचर को हम पहले थोड़ा ठंडा हो जाने देंगे, उसके बाद इसे अपने मिक्सी के जार में ले लेते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे रोस्टेड मूंगफली, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 2 चम्मच चीनी, इसके साथ 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक और इसे अच्छे से पीस करके इसका एक पाउडर बना लेंगे। लीजिए भाई, हो गया हमारा स्टफिंग का पाउडर रेडी। लेकिन इस सूखे फॉर्म में तो इसे स्टफ करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना? तो हम क्या करेंगे? टू गिव अ लिटिल बाइंडिंग टू माय मिक्सचर मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच बेसन और थोड़े से पानी के साथ इसका एक कोर्स सा पेस्ट बना लूंगी। अब ये डो जो हमारा रेस्ट कर चुका है, इसे आप 1 मिनट के लिए फिर से नीड कर लीजिए और इसके बाद इसे हम ब्रेक कर लेंगे बॉल्स में। अब इन बॉल्स को एक बड़ी सी रोटी के जैसे हम रोल आउट करेंगे। तब तक ये काम और कर सकते हैं कि यहाँ पर तेल गरम करने के लिए भी चढ़ा देते हैं। अब इस रोटी को आपको कितना मोटा बेलना है? रोटी के जैसा नहीं, जिसे पराठा बेलते हैं ना, उतनी थिकनेस का हमें इसे रोल आउट कर लेना है। देखिए ऐसे। अब आप नोटिस करेंगे कि मैंने इसे गोल नहीं रोल आउट किया है, इसे थोड़ा सा लंबाई में रोल आउट किया है। व्हाई? बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक अ रोल आउट ऑफ दिस। और उसके लिए सबसे पहले जानते हैं क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें थोड़ा सा हम पानी लगा देंगे। इसकी मदद से ये जो हमारी स्टफिंग है ना, ये स्टफिंग इसके ऊपर इजीली चिपक जाएगी। अब सिमिलर थिकनेस की एक लेयर हम अपनी स्टफिंग की भी इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। बस ध्यान इस बात का देंगे कि दोनों साइड्स पर ना हम थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे सो दैट व्हेन वी रोल इट अप, इसको चिपकाना हमारे लिए इजी हो जाए। अब दोनों साइड्स पे फिर से एक बार लगाते हैं हम थोड़ा सा पानी, जिसकी हेल्प से एज आई सेड ये इजीली चिपक जाएगा और तेल में जाने के बाद ना फिर खुलेगा नहीं। अब एक तरफ से पकड़ के हम इसे रोल आउट करना शुरू करेंगे और फिर इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि दोनों एंड्स जो है वो आपस में चिपक जाएं। अब एक शार्प नाइफ की हेल्प से ना हम इसे इक्वल साइज्ड पीसेस में कट कर लेंगे। केयरफुली, ज़्यादा प्रेशर मत लगाइएगा, नहीं तो जानते क्या होगा, इसका जो स्टफिंग है वो बाहर निकलने लग जाएगा। रीशेप इट विद द हेल्प ऑफ योर हैंड्स और ऐसे ही हम और चकली प्रिपेयर कर लेते हैं। अब मीडियम हॉट ऑयल में इन भाकरवाड़ी को हम फ्राई करने के लिए ऐड कर देंगे और जब तक ये फ्राई होंगी ना तब तक दूसरे रोल्स बना लेंगे।
अब जब अंडर साइड से ये गोल्डन हो जाए ना, तो इनको पलट के इनको दूसरी साइड से भी आप गोल्डन होने तक सिक जाने दीजिए। और ये सारा का सारा काम जो है हम लो टू मीडियम हीट पे करेंगे, बहुत तेज़ आंच पर नहीं करेंगे। मैंने दूसरी चकली भी रोल आउट कर ली है। अब इसको भी मैं पीसेस में कट कर लेती हूँ। तो ये जो बाकरवाड़ी है ना, ये मेरी पर्सनल फेवरेट है और मेरे बच्चों की गोज विदाउट सेइंग। ये जो आलू भुजिया हमने बनाई थी वो फेवरेट है, बट हाँ माई हस्बैंड इज़ अ लिटिल पार्शल टूवर्ड्स दी नेक्स्ट रेसिपी जो अब हम बनाएंगे। अब हो गई हमारी बाकरवाड़ी रेडी। कैसे पता चलेगा? देखिए, एक तो पहले ये अच्छे से गोल्डन हो जाएगी और दूसरा आप नोटिस करेंगे कि इसके ऊपर ये जो बबलिंग है ये कितनी कम हो चुकी है। बबलिंग सबसाइड करने का मतलब होता है इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो काफ़ी कम हो चुका है। एंड नाउ वी कैन टेक दिस आउट। अब इसे अच्छे से ठंडे हो जाने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो ये और क्रिस्प हो जाएगा। तेल को फिर एक बार मीडियम हीट पे लाते हैं और फिर ऐड कर देंगे इसमें हम अपने नेक्स्ट बैच ऑफ बाकरवाड़ी। तो जब तक हमारा सेकेंड बैच ऑफ बाकरवाड़ी रेडी होता है ना, तब तक ऐसा करते हैं अपनी थर्ड स्नैक की तैयारी कर लेते हैं और वो है मुरुकू स्टिक्स। अब मुरुकू बनाने के लिए भी हमें चाहिए होगा सबसे पहले तो चावल का आटा। तो 1 कप चावल का आटा मैं ले लूंगी। अब इसमें ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून बेसन और 1 टेबलस्पून ये भुना हुआ चने की दाल का आटा। देखिए, बातों बातों में हमारी बाकरवाड़ी भी यहाँ पे फ्राई हो गई। इसे भी पहले निकाल लेते हैं और तब बढ़ते हैं हम अपने डो की तरफ। अब पहले आप इन तीनों फ्लावर्स को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसके बाद ऐड करेंगे अब हम इसमें ये 2 टेबलस्पून मक्खन, और मक्खन के साथ इसे अच्छे से रब कर लेंगे ताकि इसमें मोयन लग जाए। कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए तो आप इसे ज़रूर से अच्छे से रब कर लीजिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके पूरे प्रोसेस का। इसे जल्दी करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। नाउ वंस द बटर इज रब्ड वेरी वेल इनसाइड योर फ्लावर, अब इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी ऐड करके ना हम इसका एक डो नीड कर लेंगे। हाँ, अब आप चाहें तो इसमें फ्लेवरिंग के लिए अजवाइन ऐड कर सकते हैं, जीरा ऐड कर सकते हैं, चिली पाउडर ऐड कर सकते हैं, पेपर ऐड कर सकते हैं। एंटायरली योर चॉइस, जो भी स्पाइस का फ्लेवर देना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। इस डो को बनाने के लिए ना आपको 8 से 9 टेबलस्पून पानी की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर कप मेजर में देखा जाए तो ऑलमोस्ट हाफ अ कप उतना। ज़्यादा पानी इसमें हम नहीं ऐड करेंगे, धीरे धीरे करके इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा डो जो है वो थोड़ा स्टिफ रहे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो हमको नहीं चाहिए। तो ये देखिए, हमारा डो हो गया रेडी। अब हम क्या करेंगे, इस डो को हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे केवल 5 मिनट के लिए। तब तक क्या करेंगे, तब तक ये जो हमारी सेफ प्रेस है इसमें हम ये स्टार नोजल की प्लेट को एडजस्ट करके रख लेंगे। अब इस डो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और पहले इसे थोड़ा सा आप रोल आउट कर लीजिए और बाहर की तरफ ना इस पे थोड़ा सा हम ऑयल लगा देंगे सो दैट इट स्लिप्स डाउन वेरी इजीली इनटू दिस सिलेंडर। अब वंस अगेन मीडियम हाई हीट पे होना चाहिए हमारा ऑयल, और अब डायरेक्टली स्टार नोजल की हेल्प से हम इसको इसके ऊपर इस तरह से प्रेस करेंगे और आप देखेंगे इट विल स्टार्ट ड्रॉपिंग डाउन लाइक ये मुरुकू स्टिक्स बनती जाएंगी इसके ऊपर। जब इसकी बबलिंग थोड़ी सबसाइड होने लग जाएगी और आपके मुरुक्कू एक अच्छा सा गोल्डन कलर ले लेंगे ना, देन वी विल रिमूव देम ऑन अ टिश्यू पेपर। अच्छा, यही नोट कर लीजिए आप अपनी टिप ऑफ द डे, जो ये कहती है कि अगर इन केस आपके ये जो मुरुक्कू हैं ऑयल में डालते वक्त फैलने लग जाएं या फटने लग जाएं तो ध्यान दीजिएगा, या तो आपने गुनगुने पानी का इस्तेमाल नहीं किया था जिसकी वजह से ये फट रहे हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तब आप क्या कर सकते हैं, डैमेज कंट्रोल करने के लिए आप इसमें ऐड कीजिएगा थोड़ा सा मैदा, अबाउट 2 to 3 टेबलस्पून ऑफ मैदा, और हल्का सा पानी का छींटा देकर आप अपने डो को फिर से नीट कर लीजिएगा और फिर आप अपने मुरुक्कू दोबारा बनाइएगा। लीजिए भाई, तीसरा स्नैक भी हमारा रेडी हो गया, मुरुक्कू स्टिक्स। चकली की जगह आज हमने इनको बना लिया है स्टिक्स के जैसे, ताकि बस इन्हें उठाइए, किसी भी डिप में डिप कीजिए और एंजॉय कीजिए। अब अपने तीनों स्नैक्स जो है उन्हें अच्छे से कूल डाउन होने दीजिएगा, उसके बाद इन्हें आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। तब तक मैं निकाल लेती हूँ उन्हें 3 अच्छी सी प्लेट्स में, जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन।
तो लीजिए, हो गए तैयार हमारे दिवाली स्पेशल 3 स्नैक्स। अगले वीडियोस में आपके साथ दिवाली की मिठाइयाँ, दिवाली के लिए एक स्पेशल 3 कोर्स मेन्यू वो भी शेयर करने वाली हूँ।